बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी डिलीशियस से नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। ये नाश्ता हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही मज़ेदार है। इस नाश्ते को हम कच्चे आलू और गंदम के आटे यानी कि व्हीट फ्लोर से बनाकर रेडी करेंगे। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार से, बहुत ही डिलीशियस हेल्दी से नाश्ते की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी 2 बड़े साइज़ के आलूओं को अच्छे से धोकर मैंने छील लिया है। अब एक बारीक ग्रेटर की मदद से अच्छे से इसे ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से आपने बारीक ग्रेटर की मदद से अच्छे से सारे आलूओं को ग्रेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि सारे आलूओं को अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया है। इसी तरह से आपने भी अच्छे से ग्रेट कर लेना है। अब मैं शामिल करूँगी 1 छोटा खाने का चम्मच नमक, 1 छोटा खाने का चम्मच शामिल करूँगी दड़ा मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स, शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 छोटे खाने का चम्मच शामिल करूँगी चाट मसाला पाउडर, आधा छोटा खाने का चम्मच शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर, भुना कूटा हुआ ज़ीरा पाउडर शामिल कर दूँगी। 1/4 छोटा खाने का चम्मच शामिल करूँगी काली मिर्च पाउडर। अब हाथों की मदद से अच्छे से सारे मसालों को आलूओं के साथ मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। शामिल करूँगी 1 कप के बराबर गंदम का आटा। मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा था कि गंदम का आटा क्या होता है, तो गंदम के आटे को ही गेहूं का आटा यानी कि व्हीट फ्लोर कहते हैं। गंदम का आटा डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इस तरह से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 1 कप मज़ीद गेहूं का आटा या गंदम का आटा शामिल करेंगे। फिर से हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, बिल्कुल चंद कतरे पानी के डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से इसमें बहुत ही कम अमाउंट पानी की यूज़ होगी, मतलब हल्का हल्का हाथों को लगाकर आप इसको गूंदते रहें। ज़्यादा पानी इसके अंदर यूज़ नहीं होगा क्योंकि आलूओं के अंदर काफ़ी हैवी अमाउंट में पानी होता है। इस वजह से इसमें पानी का बहुत कम यूज़ करते हुए इस तरह से गूंदते हुए एक सख्त सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे। अच्छे से डो को गूंदने के बाद शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे से फिर से इसको गूंदेंगे। इस तरह से ऑयल डालकर अच्छे से गूंदेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी हार्ड सी डो बनाकर रेडी कर ली है इस तरह से। अब हम इसकी पेड़े बनाकर रेडी करेंगे। इस तरह से अब मैं इसके पेड़े बनाकर रेडी करूँगी। मैं ज़रा मीडियम साइज़ के पेड़े बना रही हूँ तो मैं 7 पेड़े बनाकर रेडी करूँगी। अगर आप स्मॉल साइज़ के पेड़े बना रहे हैं तो आपके 8 से 9 पेड़े बनकर रेडी हो जाएंगे। इस तरह से एक पेड़ा रेडी हो गया। इसी तरह दूसरा भी बनाकर रेडी करूँगी और इसी तरह से 7 पेड़े बनाकर रेडी कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह 7 पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब मैं काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी इस तरह से। अब एक पेड़ा उठाऊँगी, इस तरह से अच्छे से पेड़े को सूखे मैदे के अंदर कोट कर लेंगे। अब बेलन की मदद से अच्छे से इसको बेलना शुरू करेंगे और एक गोल सी बारीक सी रोटी बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से आपने बेलते हुए एक बारीक सी रोटी बनाकर रेडी कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से बेलते हुए मैंने इसकी एक बारीक सी रोटी बनाकर रेडी कर ली है। अब मैं एक ब्रश की हेल्प से इसको घी से ग्रीस करूँगी। मैं यहाँ पर देसी घी का यूज़ करते हुए इसे ग्रीस करूँगी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल या डालडा घी, कोई भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से साइड से लाकर सेंटर की तरफ लाएंगे। इसको फिर अच्छे से प्रेस करेंगे, फिर दूसरी साइड से उठा के फिर सेंटर की तरफ लेके आएंगे, फिर प्रेस करेंगे इस तरह से। अब एक एंड से उठाएंगे, सेंटर की तरफ लेके आएंगे। अब दूसरी एंड से भी सेम इसी तरह लाकर सेंटर की तरफ लेके आएंगे और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि एक स्क्वायर सा रेडी हो चुका है। इसी तरह से बाकी के तमाम स्क्वायर्स भी रेडी करेंगे। इसको अब प्लेट के अंदर रख दूंगी और दूसरे पेड़े को फिर से काउंटर के ऊपर रखूंगी। इस तरह से इसको भी बेलना शुरू करेंगे। इसको भी एक स्क्वायर की शेप दे लेंगे। बहुत ही यमी सा, बहुत ही डिलीशियस हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनकर रेडी होता है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट सेशन में लाजमी बताएं कि आपको हमारी आज की ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे पेड़ों के स्क्वायर्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इस तरह से एक स्क्वायर को काउंटर के ऊपर रखेंगे और अच्छे से इसको बेलना शुरू करेंगे। हम इसकी रोटियां जो हैं स्क्वायर शेप की बेल कर रेडी करेंगे। इस तरह से आपने हल्के हाथों से इसको बेलना शुरू करना है और मज़ेदार सा स्क्वायर शेप का पराठा बनाकर रेडी करेंगे। इस तरह से साइड को चेंज करते हुए बारीक सी रोटी बेल कर रेडी कर लेंगे। ज़्यादा भी बारीक नहीं बेलेंगे,
बस नॉर्मल सी हम रोटी बेल कर रेडी कर लेंगे। इस तरह से स्क्वायर शेप की माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा स्क्वायर शेप का पराठा बनकर रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की, इस पराठे को बनाने की। हॉट प्लेट को अच्छे से गर्म करने के बाद इसके ऊपर पराठे को डाल दूंगी इस तरह से, और अच्छे से हम इस पराठे को फ्राई करेंगे। मैं इस पराठे को हॉट प्लेट पर बनाकर रेडी करूंगी। आप चाहें तो इसको नॉन स्टिक के तवे पर भी बना सकते हैं। इस तरह से इसकी साइड को टर्न करेंगे। साइड को टर्न करने के बाद इसके ऊपर लगाऊंगी देसी घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पराठा और ज़्यादा हेल्दी बने तो आप देसी घी का इस्तेमाल करें। इस तरह से देसी घी दोनों साइड्स पर लगा लेंगे और अच्छे से इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची सा पराठा हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। जब तक हमारा पराठा रेडी हो रहा है दूसरे पराठे को भी बेल कर रेडी कर लेते हैं। इस तरह से इसको भी मैं बेल लूँगी। इसी तरह से आपने आराम आराम से बेलते जाना है और बनाते जाना है। बहुत ही झटपट से और बहुत ही हेल्दी मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा पराठा अच्छे से फ्राई हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब मैं इसको अपनी प्लेट के अंदर सर्व करूँगी। इस तरह से सारे पराठे को बनाकर रेडी करेंगे। इस तरह से इसको निकाल दूंगी अपनी प्लेट के अंदर और दूसरा पराठा डाल दूंगी, इसको भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारे पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही डिलीशियस खाने में और बहुत ही हेल्दी पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं इसको धनिया पुदीने के रायते के साथ और केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। मैं आपको एक पराठे को तोड़कर भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितने डिलीशियस से पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं इसको रायते के साथ खाऊंगी, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी हेल्दी से ब्रेकफास्ट की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।